Freedom Mornings. अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में खुशामदीद। मुझे कहते हैं अरसला ताहिर और एक और एक्साइटिंग एपिसोड मैं और फ्रीडम न्यूज़। सबसे पहले जी जाइए फ्रीडम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और उसके बाद बात कर लेते हैं जी आज के दिन की ख़ास बात क्या है। उसको बताने से पहले ये बता दूं कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंच कैसे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग के ताबन से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है और वो क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस में आपको कर रहे हैं सपोर्ट। अगर आप करते हैं कोई भी काम, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस या फिर बड़ा बड़ा बिजनेस, कुछ भी कर सकते हैं। बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग का नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और वो क्या करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप जो भी कोई काम करते हैं उसको कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, कैसे आपकी इनकम बढ़ सकती है, उस सारे स्टेप्स जिनको कर कर आपकी इनकम भी बढ़ सकती है और आपका बिजनेस भी बढ़ सकता है, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। बिजमिक्स मीडिया मार्केटिंग नंबर इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। जल्दी से अभी कांटेक्ट कीजिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके और जो जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है, बड़ा ही ख़ास इसलिए है कि शायद मेरे लिए ख़ास है, हो सकता है आपके लिए भी ख़ास हो। और जितने वो लोग जो सिंगिंग से जो शगफ़ रखते हैं, जिनको गाना पसंद है या गाना सुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाए हैं जी सिंगर जिनका नाम है फहद मकसूद। क्या करते हैं, कैसे आए, क्या क्या कुछ कर लिया और क्या क्या उनके करियर की बहुत ख़ास बात है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखना है और कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ, यानी कि फ्रीडम मॉर्निंग्स सीजन 2 में। Freedom Mornings. इब्तिदा हो गई, इंतहा हो गई, मेरी जाने जा याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, कदिया मिल सांवल यार वे हो, कदिया मिल सांवल यार पे हर कोई चढ़ता है, काइयों सारा शहर मिले ना। कैसी मजबूरी हो गई कि सजन तो दूरी हो गई, कि बिना समझ नहीं पाओगे सही वक्त से हाथ नहीं, सब मसीने मेरा मेरी गाड़ी देखी है, मेरा गुस्सा देखा, मेरा सारा बैंक देखा और चराग तेरे बड़े हमेशा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद फ्रीडम मॉर्निंग सीज़न 2 में। मुझे कहते हैं जी अरसला ताहिर और आज का जो हमारा एपिसोड है, जैसे कि शुरू में मैंने बिल्कुल बताया कि आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है सिंगर होने के साथ साथ जो मुझे बड़ा लगा कि ये बताने वाली बात है, एक तो ये कि जो अभी नेशनल एंथम का रिकॉर्ड हुआ है उसका ये पार्ट है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, सजाद अली एक बहुत बड़ा नाम, अगर हम सिंगिंग की दुनिया में या गायकी की दुनिया में लें तो सजाद अली मोस्टली हर किसी के आइडियल होते हैं, हर किसी को सजाद अली को सुनना होता है और सजाद अली जैसा गाना चाहता है। तो मेरे भी बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट हैं। तो इनको कहा जाता है कि जी उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक उनसे रिजेंबल करती है और ज़बरदस्त बात यह है कि जब ये किसी एक रेडियो शो में परफॉर्म कर रहे थे तो सजाद अली की कॉल आई इनके पास। ये बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। मिलवाते हैं जी आपको फहद मकसूद से। अस्सलाम वालेकुम। आपको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। अच्छा, जो दो बातें मैंने की हैं सिंगिंग पर अभी हम आएंगे। तो एक तो ये कि आपको माशाल्लाह प्राउड है आप इस बात पर कि नेशनल एंथम का पार्ट होना। बिल्कुल। कैसा लगा? अच्छा, मेरे लिए बहुत मतलब प्राउड की बात है। प्राउड की बात हर पाकिस्तानी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो बचपन से हम एक कौमी तराना गाते आ रहे हैं, बिल्कुल मैं उसका पार्ट हूँ। मतलब लाइफ में जो भी, जब तक ये नया री रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसके अंदर मेरा नाम बिल्कुल शाये होगा। तो ये मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए और आने वाले, अगर मेरे फ्यूचर में शादी होती तो मेरे बच्चों के लिए बहुत प्राउड। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो जब मैं ये कर रहा था, हम लोग जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ये ऑलमोस्ट 2 मंथ का प्रोजेक्ट था। अच्छा। तो पहले जो, अच्छा मैं थोड़ा सा बताते चलूँ कि इसकी पीछे थीमेटिक, इसका थीम क्या है। इसको री रिकॉर्ड करने का पहले जो भी गाना होता है वो लिखा जाता है, बिल्कुल राइट। म्यूजिक जो है वो लिखा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। छागला साहब ने इसकी धुन बनाई थी। ठीक है। तो जब
हम उसको लफ्ज़ों के अंदर डाला गया ना, तो ये उस तरह से इसकी हार्मोनाइज उस वक्त नहीं हो पाई थी, ठीक है। फिर कुछ लफ्ज़ों की तब्दीली थी, वो उस तरह से प्रोनाउंस नहीं हो पाए थे। तो अब जो है वो टोटली रिफाइंड म्यूजिक के साथ और उन लफ्ज़ों की अदायगी पुराने के वालों साथ। का दिल दुखा रहे हैं। नहीं, पुराना जो था ये कहें कि हमने अपने तौर पे बहुत कोशिश की, अब जो टीम आई है उसने और ज़्यादा अच्छा करने की अच्छा, जो पहले जो म्यूजिक था ना, अब इसको हमने थोड़ा सा रिफाइन कर दिया, थोड़ा सा फिल्टर इसको कर दिया। अच्छा, सही है। पहले जो था वो बिल्कुल मतलब अच्छा था, वो बिल्कुल रफ था, रॉ फॉर्म में था, बिल्कुल रॉ इस फॉर्म तरह में के था। थे, और ठीक जिस है। तरह से छागला साहब ने लिखा गया था ये उस तरह से गाया नहीं गया, तो अब उसी तरह से गाया गया जिस तरह से ये म्यूजिक लिखा गया। प्रॉपर आपने इंसाफ किया, आप बिल्कुल, सारे हाँ, इस जितने तरह भी लोग थे। जब बताया गया क्या लगा? पहले तो ये था कि उछल गए एकदम से? ऑडिशन हुआ था हमारा। अच्छा। मतलब सही है। अरशद महमूद साहब, आप नाम सब जी, वाकिफ होंगे, बिल्कुल, जितने भी बिल्कुल, सभी म्यूजिक में वाकिफ लोग होंगे। मुब्तला हैं, तो इन्होंने हम सबसे पहले हमारा ऑडिशन लिया। तो ठीक है। ऑडिशन में ये था कि उन्होंने मतलब कुछ पार्ट्स हार्मनी हमसे गवाई थी। ठीक तो है। मतलब इतना काम करने के बावजूद भी उस वक्त जब मैं इस ऑडिशन के लिए गया था, तो उस वक्त मेरी टांगें कांप रही थी। बस मेरे लिए यही था कि यार एटलीस्ट मेरा नाम आ जाए, बस इसमें नाम आ जाए, बस इसमें नाम आ सही जाए। है, तो सही है। होपफुली ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर मुझे कॉल की कि आप सिलेक्ट हो गए, तो अब आप परफॉर्म मार्शल करें। वो क्या मतलब, वो क्या लम्हा था आपका? कहा गया आपने घर में सबको भाग भाग के बताया? नहीं, घर में अब से जो नेशनल एंथम होगा उसमें मैं भी हूँगा। घर में ऐसा है कि घर में पहले जो था वो मेरी घर पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं म्यूज़िक को लेके। मेरे फादर ना इसके थोड़े से अगेंस्ट थे। जब उनको पता लगा कि यार अब ये तो नेशनल एंथम भी कर रहा है, तो अब ये है कि अब वो मतलब सबको बता देंगे वो ये जो मेरा अभी बच्चा नया है। नया आया जो म्यूजिक मतलब नया जो नेशनल एंथम आया उसके अंदर फाद ने भी गाया। सही। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ। मतलब जितने भी लोगों को मैंने बताया, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो दोस्त हैं, उन सब ने मतलब बहुत मुझे प्रेज़ किया कि यार ये सक्सेस यही है। अब इसके बाद मतलब ये है कि अब तुम जितनी भी आगे सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे ना, अब तुम मतलब ये है कि एक दरिया में स्ट्रॉन्ग हवाला आपके पास मौजूद है, एक और समंदर में प्राउड, कूद गए हो, बिल्कुल प्राउड वाला है। जितने भी पाकिस्तानी हैं, सबके घरों में सबको लगता होगा फिर कभी होगा तो फिर बच्चों को होगा, दोबारा होना चाहिए इसको रिवाइवल। अच्छा, और मैं एक और चीज़ भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी जो फ्रीडम का आपका जो 14 अगस्त का एंथम आया था वो भी मैंने ही गाया। अरे वाह, इस पर तो तालियां बनती आपने हैं, इसकी इस पर वीडियो भी भी देखी तालियां होगी, उसके बनती अंदर भी मैं ही था। अच्छा, जबरदस्त। ये चीज़ें हैं ज़बरदस्त। और भी आपसे म्यूज़िक के हवाले से बात करनी है। अभी मैंने आपकी बातों में से एक बात पकड़ ली है कि घर में जो है वो परमिशन नहीं थी। आपके जो फादर हैं, वालिद हैं, वो अग्री नहीं थे कि आप इस फील्ड में हैं। तो फिर इस मुखालफत के रहते इतने सारे लोग, ज़ाहिर है फादर के साथ साथ और भी लोग होंगे जो उनके हक में होंगे कि वो ठीक कह रहे हैं। उसके बाद म्यूज़िक को कंटिन्यू करना, ज़ाहिर है आपको एक प्रैक्टिस करनी होती है हर वक्त। जो गाने वाला होता है ना, उसके मुंह में हर वक्त कोई ना कोई धुन और कुछ ना कुछ वो गा रहा होता है, तो मुश्किल नहीं था? अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि मेरे फादर इसके इतना अगेंस्ट नहीं थे। मतलब वो ये नहीं कहते थे कि तुम बिल्कुल भी नहीं गा सकते, अगर तुम गाए तो मैं घर से बाहर नहीं आऊंगा। अच्छा, उनकी भी बात एक तरह से सही थी। वो कह रहे थे कि यार पहले अपनी स्टडी पर फोकस करो, कहने वाली थी पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद जो करना है करो। अच्छा, फिर ये भी कहते थे कि यार अब म्यूज़िक करना है, ठीक है, खुद से करो, अपने ओन से करो। मतलब हमें किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना कि आज मुझे यहाँ ले जाएं या मुझे ये परचेज़ करवा दें, ये करवा दें या वो कर। तो जब मैंने खुद अपने ओन पे मतलब पढ़ाई भी की, उसके साथ साथ अपनी म्यूज़िक को भी कंटिन्यू किया। मतलब ये है कि जो गाने वाला है उसको 1 घंटा या 2 घंटा रियाज के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम। तो उसका मैंने अल्टरनेटिव ये सोचा कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड है, मैं उनके पास जाके अपनी ये जैमिंग और ये प्रैक्टिस करता रहा साथ साथ। तो अब ये है कि अब घर वाले मतलब मुझे जिस तरह से पहले फोर्सफुली रोकते थे कि यार क्या तुम सारा सब घंटे तैयारी कर लो थोड़ी सी, कि हर वक्त गाते रहते और कुछ भी करते रहते हो। तो अब जब भी मैं किसी शो पे होता हूँ तो वो मुझसे बाकायदा इसकी कंफर्मेशन लेते हैं कि कौन से टीवी पे तुम्हारा शो आ रहा है, क्या कर रहा है आजकल। देखा, वो कहते हैं ना कामयाबी बोलती है। बिल्कुल, जब आप बन जाते हैं कुछ तो फिर सबके ज़बान पर आपका नाम होता है, और बस उससे पहले की जो टाइम चल रहा होता है वो बड़ा टफ होता है। उसमें जिसने हार ना मानी तो वो ऐसे बैठा होता है। अच्छा जी, अच्छा खैर, सजाद अली की बात अभी मैंने शुरू में बताई, और आपको भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सजाद अली साहब आपको ना पसंद है? कोई भी नहीं होगा ऐसा। तो ऐसे इंसान की कॉल आना क्या लगा? यकीन ही नहीं, मतलब आपने कहा होगा कि कोई मेरे साथ जो है ना प्रैंक हो रहा है ये। नहीं, आपने मतलब सही बात बोली है ना। सजाद अली जो है वो सजाद अली सर मेरी बचपन से ही इंस्पिरेशन है। जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो मुझे इतना पता नहीं था कि मेरी आवाज़ उनसे थोड़ी सी रिसेंबल करती है। अच्छा, जब मैं गाना गाता था तो लोग कहते थे कि यार तुम्हारी एज इट इज़ वैसी आवाज़ है। तो जब हर जुल्म तेरा याद आया, ये गाना जब आया, तो उसके बाद जब मैंने वो गुनगुनाना शुरू किया, शोज़ में गाया और ये किया, तो लोगं ने और ज़्यादा मुझे प्रेस किया कि यार तुम्हारी यही रोक दूँ अगर आपकी इजाज़त हो। हर जुल्म तेरा याद की जरा एक लाइन तो सुना दे मुझे। साहिल पे खड़े
हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। क्या बात है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं तो सवाल ही गाने में होता ही है कि बहुत अच्छा जब म्यूजिक हो रहा होता है तो मैं कहाँ होती हूँ और मैं कहाँ चली जाती हूँ। कहते हैं ना म्यूजिक की अपनी एक परवाज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपको कहाँ से कहाँ उड़ा के ले जाती है फिर इधर। और म्यूजिशियन की भी आर्ट होती है कि वो अपनी ऑडियंस को कहाँ से कहाँ ले जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। जितने भी जो बिगनर्स हैं जो मतलब म्यूजिक करना चाहते हैं और म्यूजिक कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब लेसन तो नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये टिप है जो मैंने अपने ऊपर आजमाई है। अच्छा। कि आप अपनी ऑडियंस को देख के अपना मोड तब्दील करो। ये नहीं है कि अगर आपने कहीं पंजाबी गाना तो आपने पंजाबी ही गाना है, चाहे आवाम सामने जो है वो ये सुनने ही ना चाह रही हो। तो बिल्कुल आपने हमेशा अपने ऑडियंस को देके मोल्ड करना है खुद को। और जितना सीख सकते हैं लाइफ में, जितना सीख सकते हैं सीखे। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, ये मतलब कभी भी स्टेज पे आपको मतलब एक रेत की दीवार की तरह है, कभी भी गिर जाती है और कभी भी खड़ी हो जाती है। तो कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता कि मुझे यार पूरा म्यूजिक के ऊपर अबूर हासिल है। हर एक नए दिन के साथ एक इंसान नया लेसन सीखता है और आगे लोगों को सिखाता है। तो इसमें लर्निंग ज़रूर है। अगर तो आप एज एन लर्नर सिंगर बनना चाहते हो तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। सिंगर बन सकता है कोई? सिंगर तो मुझे लगता है होता है। सिंगर जो है ना मतलब ऐसा आर्टिस्ट मुझे जो लगता है, है। आर्टिस्ट तो होता है, आप बना नहीं आर्टिस्ट सकते बाय किसी को। बर्थ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आर्टिस्ट के अंदर कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है। ये भी है कि आप बाय बर्थ आर्टिस्ट हैं और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है उस चीज़ को मेंटेन करने की, सही। तो फिर आपकी उस आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा अब आप एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, बहुत अच्छी एक मतलब पिक्चर बना लेते हो, अगर आप अपनी यूटिलाइज नहीं करोगे ना क्वालिटीज़ को तो उस आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, फिर उस आर्ट को आगे लोगों को सिखाओगे नहीं तो फिर ऐसी आर्ट का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब अपने अंदर ही बंद करके उसको इस दुनिया से चले जाएं तो फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो आर्टिस्ट का है ना, आर्टिस्ट का हमेशा काम जो है वो उसकी ज़ुबान होती है। सही। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कोई मतलब खड़ा हूँ तो लोग कहें कि यार ये फ़ाद है या ये सोन कोई भी है। वो ये कहते हैं कि यार ये इसकी आर्ट है, ये मुझे लग रहा है ये फ़ाद ने ये किया है या ये गाया इसने या ये बनाया इसने। तो हमेशा आर्टिस्ट का जो है वो काम बोलता है। सही सही। वापस उधर आ जाए, सजाद अली का यकीन आ गया था आपको कि इन्हीं की कॉल है ये? अच्छा, वो हुआ ऐसे था कि मैं जब मतलब मीडिया इंडस्ट्री में आया, शोबिज़ के अंदर आया, तो तीसरा ही शो था रेडियो में भी। अच्छा, जब मैंने इसके अंदर परफॉर्म किया तो इससे पहले मैं बहुत सजाद अली के गाने गा के अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर पोस्ट करता था और चीज़ें करता था। तो रेडियो आरजे ने मुझे ऐसे ही कहा, शो चल रहा था तो बोला कि मैंने आपकी एक बंदे से बात करवानी है, आपने अब कॉल लेनी है। तो मैंने जैसी कॉल ली तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा गाना सुना है ना, तुम समझे ना हम समझे, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया, बहुत प्यारा गाया तुमने। तो मैंने सुना है कि तुम सजाद अली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। तो मैंने सोचा कि तुमसे बात की जाए, मैं सजाद अली बात कर। ओह माय गॉड। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने बोला ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद मैंने ये मतलब दिल में ये सोचा कि यार मुझसे बड़ी अचीवमेंट अभी फ़िलहाल किसी ने हासिल नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे ऐसा था कि मैंने आज अपना जो गोल है वो अचीव कर लिया। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको वो आइडियलाइज करते हैं, जिनके वो आइडियल होते हैं, रोल मॉडल क्या मतलब इसी शशोपन में ही चले जाते हैं इस दुनिया से कि यार मुझे उनसे मिलना था या मुझे उनसे बात करनी ऐसा ही है। तो मुझे ये चीज़ अल्लाह ने बहुत ही जल्दी ही अता कर दी। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल हूँ इसके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। मुझे वो बताइए नहीं आपको कि क्या एक्सप्रेशन थे, लोगों को आपने क्या कहा?
अच्छा, भाई कोई एनर्जी नहीं आई मुझे। इसके अगर क्या लगा एक्सप्रेशन आप आपको? लोगों ने देखने क्या इसके लगा अगर सजाद अगर अली से बात एक्सप्रेशन करके? अगर आप लोगों ने इसके देखने हैं हाँ। तो मेरे YouTube चैनल पे ये बिल्कुल एज इट इज वीडियो मौजूद है, आप लोग वहां से देखते हैं, देख हम सकते यहाँ हैं। क्यों ना क्योंकि मैं देखें? बता नहीं क्या? सकता कि मैं उस वक्त इमोशनल हो गया था, मैं रोने लग गया था। अच्छा, तो मुझे सही आरजे है। ने भी बोला कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, ये बहुत उनको बड़ी क्या पता? ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो तुमने सही हासिल है। की है। और घर जाके हीरो बन के गए होंगे घर तो? घर तो जाके फिर ये था कि ऐसे मुझे ये कॉल्स पे कंधे कॉल्स आ वंधे रही सीधे थी। करिए, नहीं, मैं तो आज सज्जाद अली से बात करके आया नहीं। कंधे उस तरह से मैंने खड़े नहीं किए थे, मतलब यही था कि यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अब इसको मैंने सस्टेन रखना है, सही, इसको हाँ, कांस्टेंट ये रखना बड़ा है। जरूरी ऐसा है, नहीं है कि ये इतने बड़ा जरूरी बड़ी शख्सियत ने आपको इंडोर्स कर दिया उसके बाद आप वो काम ही ना कर पाओ, हाँ तो बिल्कुल। ऐसे इंडोर्समेंट का कोई फायदा भी नहीं। इतनी समझदारी होती नहीं है वैसे किसी में, आप में है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। Thank you very वरना much. लोग जो है कि बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे उछलने लगते हैं और लोगों को बताते हैं और बिल्कुल पागल हो जाते हैं। मतलब वो कहते हैं ना मिल तो गया लेकिन वो हजम नहीं हो रहा होता, हजम डाइजेस्ट नहीं होता, बड़ा सही कह रहे हैं। मसला हो जाता है। तो ये भी बड़ा कमाल बात होती है कि आपको जब रिस्पेक्ट मिल जाए या आपको कोई बता रहा हो कि ये तुम हो भाई किसी काबिल, और आप उसको डाइजेस्ट भी कर लें और उसी तरह फिर अच्छे अंदाज में लेके भी चलें, ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। खैर घर वालों में तो मिल गई जी इज्जत, बिल्कुल। घर वालों को तो आपने कर ही लिया काहे। घर वालों के साथ साथ बाहर वालों ने ज्यादा इज्जत दी, घर वालों के अब मतलब घर वाले नाराज हो जाएंगे। घर वालों के लिए यही हाल है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर, वो तो कहते होंगे वो जो है ना पप्पू के बेटे की शादी है तुमने उसमें गाना है बाहर, ऐसा है अभी रिसेंट मेरे भाई की मंगनी थी तो वहाँ पे हर बंदा यही था कि इससे गाना सुनो, इससे गाना है सुनो। ना। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त ही गाता हूँ। हाँ मैं एक आप सेलिब्रिटी हूँ, नहीं, आप लोग भी ऐसे मेरे थोड़ी। अच्छा वो ये करते हैं कि वो जब भी कोई ऐसा बंदा गाने वाला होता है ना तो हमेशा हाईलाइट उसको ही करते हैं। हाँ हाँ ऐसा ही अब है। शादियों पे आपको पता है कि सबने साथ गाना होता है और सब और कुछ कुछ ऐसे लिरिक्स होते हैं वो मुझे याद भी नहीं है, ऐसे ऐसे पुराने गाने मुझसे जी, फरमाइश बिल्कुल, करते मैं हैं कि समझ मुझे वो सकती गाना हूँ। सुनाओ, मुझे वो गाना सुनाओ, तो फिर मैं वहाँ पे लोगों से माजरत कर लेता हूँ कि मेरा गला खराब है। सही है, तो ऐसे ज़्यादातर सिंगर्स करते हैं। नहीं वैसे अब्बा का और अम्मा का होता है ना कि अगर अम्मी के रिश्तेदारों में शादी है तो फिक्र ना करना, फहाद आ जाएगा, मेहंदी तो अच्छी हो जाएगी। और अब्बा कहते हैं नहीं फिक्र ना करना, मेरा बच्चा आ जाएगा। नहीं, तो अच्छा, उस सिचुएशन में क्या करते हैं? ये हर मैं जगह आपको करते हैं। बात बताते चलूँ Mighty. कि मैं मतलब रिलेटिव्स की हमारी जितने भी शादियां में बहुत कम जाता हूँ, बहुत इसीलिए? कम सोशलाइजिंग करता हूँ मैं। इसीलिए नहीं इसीलिए गाना नहीं कि गवाएंगे? लोग गाना गवाएंगे, पैसे भी नहीं देंगे ये तो घर वाले। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसी बात नहीं। फिर मैं बहुत कम सोशलाइजिंग करता हूँ, मतलब मुझे बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं मिलता जुलता हूँ, बाकी ठीक है। इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स तो मैं करता हूँ, बट ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त ही बहुत कम लोगों से। उसमें तो पैसे मिलते हैं, वो तो आप वो तो करेंगे ना। बिल्कुल। तो घर वाले और खानदान वाले तो ये कहेंगे हम पैसे नहीं देते इसलिए नहीं आता, सोशलाइज तो कर रहा है, पूरे कॉन्सर्ट करने जाता है लेकिन घर में नहीं गा रहा। नहीं पैसे दें भी तो शायद मैं अवॉइड करता हूँ, मुझे फिर भी avoid मतलब ये करें। है कि असल में हमारी जो सारी फैमिली है वो रहती है फैसलाबाद में, अच्छा सही, तो हम लोग यहाँ पर बेस्ड हैं। ठीक तो है, वहाँ फैसलाबाद जाना आना इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स हो जाती है मुझे, तो फिर सही। मैं अच्छा इसलिए पैसों से एक सवाल है, पैसे बिल्कुल। अच्छे कॉन्सर्ट वगैरह में Concerts गाने में, मतलब म्यूजिक आपने एक फील्ड अगर चुन लिया है, अगर अभी तो जाहिर है आपने कहा स्टडीज़ भी किए हैं और कुछ भी आप करते होंगे वो तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने यही फील्ड चूज कर लिया है तो मतलब घर बार अच्छे चल जाएगा, ऐसा है? घर बहुत ज़्यादा अच्छा चल पाकिस्तान में जाएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा चल जाएगा। अच्छा जितने बहुत लोग मुझे जबरदस्त। सुन रहे हैं ना, मतलब ये है सब कि गाना शुरू कर देंगे। FBR का कुछ छापा नहीं पड़ना चाहिए। ओह माय तो गॉड, इतना है कि इंसान बहुत अच्छा कमा लेता है इसमें। बस आप आज से सबने गाना गाना शुरू कर देना है। जिनको थोड़ा सा आ भी आता है वो आज सीखना बिल्कुल, शुरू कर देंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही भाई, क्या करें। अच्छा इसके साथ साथ आपको ये है कि आपको इवेंट को उस तरह से मोल्ड भी करना आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको वो तो एक जैसे बड़े gradually, slowly आ ही बड़े स्टेज जाएगा। पर खड़ा कर दिया और आप वहाँ पे जाके मतलब बिल्कुल कोई Blank, इतना ऐसा सारा गाना गा रहे हो जो किसी ने सुना ना हो, हाँ। पुराने ज़माने का, तो ऑडियंस को देख के खुद को मोल्ड करना पड़ता है। मैंने अब बताया ना राइट- कि आर्टिस्ट की आर्ट यही होती है कि जो अपने जैसे लोग सामने हो वैसा। ऑडियंस को देख के खुद को मोल्ड करे। हाँ ये तो है। तो कि लाइफ हमेशा इंसान को चांस देती है, हर बंदे को चांस मिलता है, आपको भी बहुत जगहों पे चांस मिला होगा, बट ये है कि उसको अवेल करना आपके क्या ऊपर बात है, सही। चलें खैर, ये तो हो गई बहुत सारी बातें आपकी म्यूजिक के वाले से, गाना भी आपने बहुत अच्छा सा हमें सुना दिया। अभी शुरू में आपने बताया कि फ्रीडम न्यूज़ के लिए भी आपने एक जो है मिली धर्मा, जी। उसकी भी एक लाइन जरा हमें सुना दे, फिर हम इजाजत ले लेंगे, टाइम हो गया हमारा। अच्छा वो एंथम इस तरह से था, इस देश के हर एक रंग की कसम तुमसे है हम, आजाद है हम, आजाद है हम, ऐ मेरे वतन तू है अपना भरम, तुमसे है हम, आजाद है हम, आजाद है हम। क्या बात है,
ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, अल्लाह ताला हमें आज़ाद रखे और खुश और पुरसुकून रखे। जिस फील्ड में भी हम सब हैं, अल्लाह ताला हम सबको तरक्की दे। जाते जाते एक मैसेज नए सिंगर्स को देकर चले जाएं आप। कितनी दफ़ा गाए वो घर में? अच्छा, नए सिंगर्स को मैसेज यही है हाँ कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, बेशक, जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करें। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो ये चीज़ आपको मतलब पे ऑफ नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऐसा है। म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप अपने उस्ताद की, जिससे सीख रहे हो या जिसके आप लिसनर हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे या अपने पैशन को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ पा करना आ गया तो आप बहुत बड़े सिंगर हो, सही, या आपको सा करना आ गया आप बहुत बड़े सिंगर हो। राइट। तो इसको हमेशा डेडिकेशन के साथ साथ म्यूज़िक करें। अगर तो करना है तो सीखे लाजमी। ये ऐसा नहीं है कि मुझे 2 कॉर्ड्स बजाने आ गए तो मैं बहुत बड़ा रॉक स्टार हो गया या क्या हो गया। ये मतलब ऐसी चीज़ है कि नहीं ख़त्म होती। अगर सारी ज़िंदगी भी आप लोग सीखेंगे तो ये मतलब नहीं ख़त्म होती। नहीं खत्म। तो लर्निंग करें ज़रूर। चलिए जी, लर्निंग कीजिए और म्यूज़िक के हवाले से भी, और जिस फील्ड में आप लोग हैं हर फील्ड के लिए यही फॉर्मूला है। कुछ भी बनना चाहते हैं तो प्रॉपर तालीम उसकी होना, उसकी अवेयरनेस होना, उसको लेकर चलना और उसके हवाले से भी और वैसे भी बुज़ुर्गों की और टीचर्स की इज़्ज़त करना, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइंदा भी कभी हम आपको बुलाएंगे और उस वक्त हम बहुत सारे गाने सुनेंगे। आज तो हमने सिर्फ 2 लाइनें, अब इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा हम फहद को बुलाएंगे जिसमें हम सिर्फ फहद मकसूद से गाने सुनेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। फ्रीडम